ये क्या कहकर गए? मैं तो परी पैकर के बगैर। जिंदगी में रिश्तों को संभालना उतना ही मुश्किल होता है जितना हाथ में लिए हुए पानी को गिरने से बचाना। तू कुर्बानी देने में बहुत आगे निकल गई है पुत्री। अब तो बीवी है उसकी। क्या बात अपना दी? कुछ नहीं, जाके पानी लेके आओ बस। दी रुपना दी पानी। बेटी, इनका कहना है कि तुम्हारा इनसे निकाह हुआ है। अगर आपने ऐसा किया तो शरीयत की रूह से आपका निकाह हो चुका है। तुम जाओ। इससे पूछ, यहाँ कौन आया था? बता दे से, ये मल्ले का अंदरूनी मामला है, बाहर के लोगों को नहीं बताते। बाहर वाला कौन है? बोल। बोलता नहीं। ना 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 परी पैकर। इसकी जुबान पर ताला लगाओ। लॉक हिज टंग।
ये तो बोलने के काबिल नहीं रहने देना मैंने। तुम भी ऐसी बातें ना किया करो जिस पे उसको गुस्सा आ जाए। उसे तो हर बात पे गुस्सा आता है, क्या बोलना छोड़ दें या फिर दुनिया? अगर उसे हर बात पे गुस्सा आता है तो तुम भी हर बात को गलत समझते हो। पहले अपना आप ठीक करो, फिर उसका नाम लेना। दुखी ना हो मेरे बादशाह, इस महल्ले की हवाओं ने अपना रुख बदल लिया है। बेमौसमियों हैं, बहुत बड़े तूफान की निशानदेही करती हैं शाहजहां। मियाँ जी, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? सब कुछ बर्बाद हो गया, कुछ बाकी नहीं बचा। मियाँ जी, मुझे तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा, सब कुछ वैसा ही है। वो नीचे नन्ना भी उसी नफरत से परी पैकेट से बात कर रहा था। तुझे क्यों नजर आएगा? तू तो परी पैकर के साथ दावत उड़ा के आई है ना। लुट तो मेरी पूंजी गई है। जा जा जाके आराम से सो, रोने दे कल्ले मुझे अपने दुखों के साथ। मेरे परी पैकेट के साथ जाने पे इतना तड़प उठे हैं आप, सिर्फ इसलिए ना कि जिसे आप परी पैकेट के साथ देखना चाहते थे वो उसे बुलाता तक नहीं। अरे तू बाप, मेरी बातों को इतनी तंग नजरी से ना ले। तंग नजर मैं नहीं मियाँ जी, तंग नजर आप हैं, वो भी सिर्फ मेरे मामले में। यही अगर लुबना हमीद उसके साथ गई होती तो आपके पैर जमीन पे नहीं टिकने थे। मैं उसके साथ क्या चली गई हूँ, आग लग गई है सबको। ये नहीं सोचा कि तूबा उसकी खुशी के लिए गई है, अपनी खुशी के लिए नहीं गई है। खुश हो गई हो अपनी खुशी में? बहुत खुश हो गई हूँ, और आपकी बातें सुन के तो और ज्यादा खुश हो गई हूँ। बहुत सुकून से सोऊंगी मैं। आप भी ये रोना धोना बंद करें, 2 शुक्राने के नफिल अदा करें और सो जाएं। ओए, रोएगी एक दिन तू, क्योंकि जिस किसी ने भी उसकी खुशी में खुश होने की कोशिश की है वो सारी जिंदगी रोया ही है, मेरी तरह। आप आज फिर गलत समझ रहे हैं मियाँ जी, जैसे हमेशा मैं समझती आई हूँ। उसके बड़े होने का दावा करते रहे हैं ना आप, लेकिन कभी बड़े बने नहीं हैं। जिस दावत की तकलीफ हो रही है ना आपको, उसके बारे में भी बताती चलूं। जाइए जाके लुबना हमीद को बता दें ताकि वो खुश हो जाए। ज्यादा कहानियां बनाने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। कहानी बन जाती है मियाँ जी, बनानी नहीं पड़ती। और जो बनाते हैं ना वहाँ कहानियां नहीं होती हैं। जिस दावत की आप बात कर रहे हैं ना, उस दावत पे तो वो गया ही नहीं है। वो वफा कर रहा है मियाँ जी, और आप सब लोग उसे बेवफा समझ रहे हैं। जाइए जाके उस अपनी चहीती को बता दें। सुन लिया तुम लोगों ने, सुन लिया है? वो जो मूव एंड नाइट पे बातें करती थी ना, उसका अपना किरदार क्या निकला है? आई बड़ी बातें करने वाली। हाँ, बड़ी आई, कहती थी मैं तो औरतों के हकूक के बारे में बात करती हूँ। नहीं जा, नहीं, पहले जाके अपने हकूक की हिफाजत कर।
अम्मा मुझे लगता है कि ये सब गलतफहमी की बिना पर हुआ है। अच्छा, गलतफहमी? इसी गलतफहमी की बिना पे तूने इससे शादी कर ली है ना? और माँ जी, तकरीर की हद तक ठीक है, ये आखिर में इशारा मेरी तरफ को कर दिया। इसलिए कि जब भी मैं तेरी पैड़ी बूथी देखती हूँ ना तो इसका आखिर मुझे पैड़ा नजर आता है। लो जी, क़यामत की निशानी है। माई को इस उम्र में भी अल्लाह से डर नहीं लगता, खौफे खुदा नहीं है। और माँ जी, अल्लाह से डरो, पहले ही जुल्म कर बैठी हो। अच्छा, अपनी बकवास में ये भी जरा क्लियर कर कि क्या जुल्म किया है मैंने। अच्छा जी, ना ये जुल्म घट है कि आपने एक पीऊ से उसके पुत्र को जुदा कर दिया? और शुक्र कर, या अल्लाह तेरा शुक्र कर दिया। अब बोलो। शुक्र कर कि इस होने वाले से वाकई नहीं किया, वरना सड़कों पर भीख मांग रहा होता तू। हमारा समझा अपनी माँ को। ये क्या समझाएगी मुझे? इतनी समझ वाली होती तो तेरे जैसे निकम्मे से शादी करती। और माँ जी, अब तो निकम्मा होने का ताना ना दो। अच्छा अच्छा, बहुत ही बकवास ना कर, हिसाब दिखा मुझे। कौन सा साहब? ये चालाकियां ना मेरे साथ मार, दुकान का हिसाब दिखा। चल। पहले रोटी खा लूं। रोटी बाद में, मैं देखूं तो सही, जरा करके क्या आया तू? ये ले, देख ले। जा जाके 2 रोटियां लेके आ, तीसरी रख ले, सुबह नाश्ते में देंगे इसको। हैं? यानी मैं सुबह नाश्ते में रात की बासी रोटी खाऊंगा? जी जनाब, दिमाग तेज होता है। अच्छा जी, यानी अभी आपको कोई शक है कि मेरा दिमाग तेज नहीं है? गलत बातों में तेज है, सही बातों में नहीं तेज। और सुबह नाश्ते में क्या खिलाया माई को? क़यामत की निशानी है। वैसे भी शम्मा बुझने से पहले आखिरी सुबह फर फर करती है। एक खबर सुनानी थी। अच्छी खबर है तो अच्छे वक्त के लिए संभाल के रख ले, और अगर बुरी खबर है तो अभी सुना दे, एट वंस। मेरी नज़र में तो बुरी खबर है। बोल मेरे बादशाह। आज मोहल्ले में लुबना हमीद के निकाह का फैसला था। उस पंचायत में कंफर्म हो गया है कि लुबना हमीद का निकाह हो चुका है। ले मेरे बादशाह, लोड गाड़ी से।
सौजन, अभी तो परी पैकर इसके घर से होके आया है, फिर ये यहाँ क्या लेने आ गई है? ये ना सोच मेरे बादशाह कि ये यहाँ पर क्या लेने आई है। बस ये सोच कि और कौन सी बड़ी आफत आने वाली है यहाँ पर। इनसे कहिए सबूत दे। सबूत? सबूत तो आप खुद हैं लोना जी। मैं? जी, आपने ही बताना है लोना जी के निकाह के वक्त आपने कबूल है, कबूल है, कबूल है कहा था ना? हाँ किया था। अगर आपने ऐसा किया है तो शरीयत की रूह से आपका निकाह हो चुका है। शरीयत की रूह से वो तो मैंने मजबूरी में किया था। कबूल तुमने अपने रजामंदी से किया। शरीयत इस बात को देख रही है, अगर कोई लड़की दो बुआओं के साथ अपने दुल्हन को कबूल कर दे तो निकाह हो जाता है। मैंने सुना था परी पैकर जाने मन जाने जिगर, जुबान का बहुत पक्का है। आज देख लिया तुम्हारे वादे को। जिया, यकीन कर ले, मैं यहाँ से तेरे घर की तरफ ही निकला था। झूठ। मेरी भाभी बता रही थी तुम कभी भी किसी को वक्त देकर वक्त पे नहीं पहुंचते। धोखा खाने वालों में तूबा सलीम, लुबना हमीद, और आज मैं भी उनमें शामिल हो गई। देख जिया, मैंने धोखा नहीं दिया कभी। हाँ, तुम सही कह रहे हो, तुमने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। हाँ ना, बल्कि इतबार दिलाकर मारते हो। कितनी खुश थी मैं आज परी पैकर। तुम मेरे घर आओगे, मेरे घर वालों के साथ बैठ के खाना खाओगे, वो सब मेरी खुशी में इतने खुश थे। लेकिन क्या हुआ? मैंने कहा ना जिया, मैं यहाँ से तुम्हारे घर की तरफ ही। और फिर रास्ते में कोई और मिल गई होगी, है ना? मेरे साथ तू बस नहीं थी। अच्छा, ये तो मैं भूल ही गई थी। तूबा सलीम ने भी तुम्हारे साथ आना था ना, उसी ने तुम्हें मना किया होगा। अब तुमने सोचा इसी बहाने कुछ वक्त तुम उसके साथ गुजार लो, है ना? देख जिया, तू गलत सोच रही है। नहीं, सही सोच रही हूं मैं। बल्कि तुम गलत सोचते हो सबके बारे में। ले दस, बात तो ऐसे करके गई है जैसे हीर है मेरी।
ये आते हुए भी गुस्से में थी और जाते हुए भी गुस्से में। और कोई लंबी गड़बड़ लगती है नन्हे। साजन, जिसके चाहने वाले बहुत ज्यादा हों वो मगरूर हो जाता है और अपने गरूर में आकर सबको अपने से दूर कर देता है। कसम ले ले। लेकिन शरीयत के मुताबिक निकाह हो चुका। तू कुर्बानी देने में बहुत आगे निकल गई है। लेकिन शरीयत के मुताबिक निकाह हो चुका। अब तो बीवी है उसकी है उसकी है उसकी है। हम सिर्फ निकाह कंफर्म कराना चाहते हैं। लेकिन शरीयत के मुताबिक निकाह हो चुका। बाकी मसला अब तो बीवी है उसकी है उसकी है उसकी है। इनका मैं तो कहना परी है पैकर के बगैर कि तुम्हारा आपने हमारे तो शरीयत के मुझे जितना हाथ में लिए हुए पानी को गिरने से बचाया तो शरीयत के मुझे लेकिन शरीयत के बीवी है उसकी है उसकी है। मुझे माफ कर दे मियाँ जी। आजकल मुझे पता नहीं क्या हो गया है। परी पैकर के खिलाफ कोई भी बात करे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो बर्दाश्त करना पड़ेगा पुत्री, क्योंकि कुछ भी उसके हक में नहीं रहा। सब कुछ उसके हक में हो जाएगा मियाँ जी, इसलिए कि जो सच्ची लगन से किसी को चाहते हैं, मुश्किलात ज़रूर आती हैं लेकिन कभी वो नाकाम नहीं होते। जानते हैं मियाँ जी, आज मैंने परी पैकर को एक ऐसे आशिक के रूप में देखा जिससे कोई मोहब्बत करता है या नहीं करता, वो सबसे इश्क करता है। होटल की 4 दीवारी में वो शीशे के बाहर अंधेरे में ही देखता रहा। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस बार अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था। कोई ऐसा चेहरा नहीं था जो वफा का खोल पहनकर बेवफाई कर रहा हो। इस दौरान एक वक्त ऐसा भी आया मियाँ जी कि वो अचानक उठा जैसे किसी ने उसके दिल को खींच लिया हो। जरूर ये वही वक्त होगा। कौन सा वक्त मियाँ जी? वही जब लुबना हमीद ने सबके सामने इकरार किया था कि हाँ उसने कबूल है कहा था। ये तो बहुत बुरा हुआ मियाँ जी। परी पैकर को पता चलेगा तो वो यही सोचकर तो कलबूत में से जान निकल रही है पुत्री। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। मियाँ जी उठें, मेरे साथ चलें। कहाँ? परी पैकर के घर। ले दस, मैं उसके सामने गया तो उसने मुंह फाड़ के कह देना कि ये सब कुछ मैंने करवाया है। मियाँ जी कहेगा तो सुन लीजिएगा।
बोलते बोलते अपने दुख में रोने लगेगा, फिर आप उसे अपने सीने से लगा लेना। सिसकते सिसकते सो जाएगा। फिर हम लुबना हमीद की तरफ ही चलेंगे। शायद इसी तरह ये लंबी रात कट जाए। अच्छा ठहर, मैं ज़रा मुंह हाथ धो लूँ, फिर चलते हैं। क्या हुआ तुझे? इतनी घबराई हुई क्यों है? वो लुबना हमीद। क्या हुआ है लुबना हमीद को? मियाँ दी, वो लुबना हमीद ने होतशी तार ली है। मियाँ दी कुछ तले ना, लुबना हमीद तो बता ले मियाँ दी। घबरा ना पुत्री, मैं आ रहा हूँ। मैं विल्दी को बताते आती हूँ, उन्हें बताती हूँ अभी। मियाँ जी शोर कैसा है? ओ पुत्री, वो लुबना हमीद ने खुदकशी कर ली है। क्या हुआ? वो लुबना हमीद ने खुदकशी तार ली। तू बेफिक्र रह। ड्रामेबाज ड्रामा कर रही होगी। आप इधर है विल्दी, लुबना दी कहाँ है? ओ अस्पताल लेके गए हैं। अस्पताल? अब तू किधर जा रही है? लुबना दी ते पास। अब तू घर जा मोहम्मद रफीक के पास, कल है वो, डर रहा होगा।
जाके दुआ कर, जा। जिया, कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हारा लाला पूछ रहा था। वो भाभी, मैं उसको एहसास दिलाने गई थी। वादा खिलाफी करने से किसी का कितना दिल टूट सकता है। बेवकूफ़ लड़की, तुझे इतनी रात को जाने की क्या ज़रूरत थी? सुबह तक मैं इंतज़ार नहीं कर सकती थी। क्या कहा उसने? क्या कहना था? तूबा के साथ कहीं फिर रहा था। मैंने तो पहले ही कहा था, वो एतबार के काबिल नहीं। लालिन ने पूछा था उनका? हाँ, पूछा था। मैंने कह दिया कि वो नहीं आ सके। पहले तो थोड़ी देर सोच में पड़ गया, फिर कहने लगा कि खाना ला दो। अब मैं लेके जा रही हूँ। Lubna mirne خودتشی ترلی لبنان mirne خودتشی ترلی मियाँ जी, आप थोड़ी देर बैठ जाए। और ये साजन वगैरह कहाँ चले गए हैं? दवाइयाँ लेने जाके ही बैठ गए हैं। बेफिक्र रह ड्रामेबाज ड्रामा कर रही हो तुम्हें छोड़ के क्यों चले गए अम्मी? अब हमारा क्या बनेगा? कहाँ जाएंगे अम्मी? मेरी माँ, मेरी माँ। आप दोनों में से शफकत कौन है? आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला ने आपको बेटा दिया है। तेरे रंग निराले हैं मौला, कितनी खुशी कितने गम।
Lubna Hamide, Hutteshi Tani, Lubna Hamide, Hutteshi Tani, Lubna Hamide, Hutteshi Tani. उसकी हालत बड़ी ख़राब है। मियाँ जी उसे अस्पताल लेके गए हैं। तो मैं क्या करूं? वो बैठ जा। जी डॉक्टर साहब, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप मरीज़ा को बर वक्त हस्पताल ले आए, वरना उसका बचना बहुत मुश्किल था। या अल्लाह तेरा शुक्र है। डॉक्टर साहब, मैं उससे मिल सकता हूँ? जी बस थोड़ी देर के बाद। अगर आप चाहें तो उसे घर भी लेके जा सकते हैं। बड़ी मेहरबानी। जीते रहो, सलामत रहो। और ऐसा और टैक्सी रोको जल्दी। या अल्लाह तेरा।
नफरत करनी है तो दिल से कर परी पैकर, दिल से। दिखावे की नफरत तेरी मोहब्बत को मुका रही है हमारे दिल से। दिखावे की मोहब्बत तुम लोग करते हो एवरीबॉडी। मैं तो अलीलान नफरत के चबूतरे पे खड़ा हूं। गलत फहमी है तेरी, गलत फहमी है तेरी परी पैकर। जरा सोच, अगर आज लुबना मीद ना बची तो कौन कौन तेरी मोहब्बत में जान देगा? ओए जो बात मुझसे की है ना, इस बेवफा से पूछ। जो मरने का ड्रामा करके दूसरों को मार रही है, पूछ। अपनी जिंदगी बनाने के लिए दूसरों की जिंदगी दांव पे लगाती है। वाह वाह, शौक अपना, मौत दूसरों की। ये गोलियां खाई ना इसने, सेंटिमेंट्स की मार मारना चाहती। भूल गई है ये, भूल गई है जो इसकी वफा में मर गए हैं। वो अब कैसे मरेंगे? अब वैसे भी अब ये बेगानी हो गई है। देख लेना, यू विल सी। किसी दिन आएंगे वो और ले जाएंगे इसे। और हाँ, वन मोर थिंग, इसे याद करा देना। इस महल्ले से जाए तो कफन पहन के जाए। सुए जोड़े में नहीं जाने देना मैंने। पिया जी, इसे समझा, मुझे इस तरह ना मारे। मैंने उन लोगों के हाथों बेबसी की मौत नहीं मरना। वाह जी वाह, बहुत अच्छे। यानी मौत भी तेरी पसंद की। ओ जरा दस, तूने मेरी मोहब्बत को मारते पूछा था कि परी पैकर तुझे कौन सी मौत पसंद है? अब जो मौत मुझे अच्छी लगेगी ना, वही मौत मारना मैं तुझे।
सेम डेथ। और हाँ, एक बात और, अब इस फड्डे में कोई नहीं पड़ेगा। इट इज माई ऑर्डर। साइंड टिल डेथ। यहां पे कोई भी गुलाम नहीं है मेरे बादशाह। हज के बाद वो इधर का रुख नहीं करेंगे। कसम ले लें कि बात करता हूं मैं साफ साफ। रुको इन्होंने। तू कहीं नहीं जाएगा। नहीं तो बगैर सोचे समझे गोली मार देनी मैंने तुझे। I will shoot you without thinking. हौसला रख पुत्री। नहीं, इसे पाल लेकर जा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी मियाँ जी। चौक पे मरूंगी मैं। मरे तेरे दुश्मन। सुन लेना ने, बदुआ भी मिल गई यार। चलो अच्छा है, अच्छा है। थोड़ी सी कसर रह गई थी, वो भी मुक गई। दी एंड। मेरी मान पुत्री, तू जा, तेरे मियाँ जी अभी जिंदा हैं। मैं जाके बात करके आता हूं। इसे कहा नन्हे, गोली मार के दिखाए मुझे।
ओए हट जा, हट। ओए ये क्या कर दिया तूने? नहीं, किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है। नो, किसी का सहारा नहीं चाहिए मुझे सिवाय अल्लाह के। ओए नन्हे, ओए इसे अस्पताल लेके जाए। ना ना, मैं जानू और मेरा रब जाने। कोई मेरे पीछे नहीं आएगा। मैं खुद चला जाऊंगा। अगर कोई मेरे पीछे आया तो अस्पताल के बेड पर मेरी लाश देखेगा। Don't follow me. अगर कोई लड़की दो गवाहों के सामने अपने दुल्हा को कबूल कर ले तो निकाह हो जाता है। मुल्की कानून के मुताबिक इनके पास कोई तहरीरी सबूत नहीं है, लेकिन शरीयत के मुताबिक निकाह हो चुका है। तुम अभी तक सोए नहीं? आपको हॉस्पिटल लेके गए थे ना, मैं और अम्मी दुआ कर रहे थे। तुम भी मेरे लिए दुआ कर रहे थे? हाँ जी। एक और दुआ करोगे मेरे लिए मोहम्मद रफी कि परी पैकर के जहन में जो गलत फहमी है वो दूर हो जाए या फिर हो जाएंगी।
तुम क्यों रो रही हो? लुबना दी, अल्लाह ना तले अतल आप तो तुझ हो जाता तो हम दोनों तो क्या बनता। अल्लाह है ना सबके लिए। अल्लाह नहीं तो आप तो हमारा मददगार बनाया है। प्लीज लुबना दी, फिलते आते ना तल्ला प्लीज। जाकर सो जाओ, सुबह इसको स्कूल भेजने के लिए भी तो उठना होगा। तला मोहम्मद रफी। गुड मॉर्निंग। लाला नहीं आया अभी तक? अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। जिया, क्या बात है? सारी रात सोई नहीं? हाँ भाभी, अजीब अजीब से ख्वाब आते रहे हैं। जरा आंख लगती थी फिर खौफ से नींद खुल जाती थी मेरी। मुझे भी तेरे भाई के फोनों ने सोने नहीं दिया। क्यों? किसका फोन आ रहा था? तुझे तो पता है, दुश्मनदार लोग हैं। जगह जगह इन्होंने मुखबर रखे होते हैं। रात को किसी का फोन आया है कि लुबना हमीद ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। क्या? हाँ, और अभी वो कॉल ख़त्म नहीं हुई थी कि एक और फ़ोन आया। वो किसकी कॉल थी मामा? तूने नाश्ता कर लिया? कर रही हूँ। नाश्ता कर और कॉलेज जा। बड़ों की बातों में दिलचस्पी नहीं लेते। दूसरी कॉल किसकी थी? दूसरा फ़ोन जो आया वो कह रहा था कि परी पैकर ने खुद को गोली मार ली है। क्या? माय गॉड, मैं अभी उसका पता करने चाहती हूँ। रुक जाओ जिया। लेकिन भाभी मुझे जाना होगा ना। इसकी जरूरत नहीं है अभी। क्यों? बच गया है वो, अपनी गोली से भी नहीं मरा। कैसी बातें कर रहे हैं लाले? सही कह रहा हूँ, तो आराम से बैठ के नाश्ता कर। लेकिन मुझे जाना है वहाँ। लाला उठेगा तो मैं उससे बात करूंगा। अभी तेरा वहां जाना ठीक नहीं है। मेरा ख्याल है उसने लुबना हमीद का सुना होगा और उसी गुस्से में खुद को गोली मार ली। कितना प्यार करते हैं ना दोनों एक दूसरे से। गुड्डी जी, नाश्ता कर और कॉलेज जा। प्यार तो करते हैं वो एक दूसरे से, लेकिन मैं भी तो प्यार करती हूँ उससे। मुझे लगता है लुबना हमीद जीत जाएगी मेरे प्यार से। नन्हे, जी जी मियाँ जी।
आ गया है वो? जी अभी आया। कोई बात तो नहीं की उसने? नहीं, मैंने हाल पूछने की कोशिश की थी। उसने आगे से कह दिया होगा हमदर्दी की जरूरत नहीं है। जी आप कहाँ चले गए थे? जहां वो जाता है, पीर मक्की। आजकल नहीं जाता, आजकल वहां जाए बगैर ही हमारी जान निकाल लेता है। उसकी जान बच जाए, सारी रात दुआ मांगता रहा हूं। मैं चट आराम कर लूं, वो भी थोड़ी देर सो ले, रात को फिर चलेंगे एक बारी उसकी तरफ। नहीं मियाँ जी, उसे उसके हाल पे छोड़ दें तो अच्छा है। बड़ी दफा फैसला किया है कि उसको उसके हाल पे छोड़ दूं, पर आप बेहाल हो जाता हूं। जा मेरा पुत्री, थोड़ी देर आराम कर ले। जो मरने का ड्रामा करके दूसरों को मार रही, अपनी जिंदगी बनाने के लिए दूसरों की जिंदगी का आग लगाती है। गोलियां खाई हैं इसने, सेंटिमेंट मारा जाता है। अब ऐसे भी अब ये कहानी हो गई है, ये याद आ रहा है, इस मरने से जाए अपन बैठ जाए, सुबह जोड़े में नहीं जाना देना मैंने। तूने मेरी मोहब्बत मार कर पूछा बड़ी तुझे कौन सी मोहब्बत पसंद
मुझे यकीन था जब मैं तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचूंगी तो मेरे दरवाजा खटखटाने से पहले ही तुम दरवाजा खोल दोगे। ये देखिए मियाँ जी, ये है जाने मन जाने जिगर परी पैकर। इनके नजदीक इनसे जुड़ा हर रिश्ता झूठा है। सब अपने अपने मफाद के खातिर इनसे प्यार करते ही है, इनका कहना है। लेकिन आज मैंने बहुत सोच विचार के बाद यह फैसला किया है कि मैं इनकी हर बात का जवाब दूंगी मियाँ जी। मर जाना है मैंने, और आपने भी जिंदा नहीं रहना मियाँ जी। क्योंकि ना आपका कोई ना मेरा कोई। क्योंकि जिसे आपने अपना बनाया और जिसे मैंने अपना समझा, वो बेगाना हो गया हमसे। ये जाने मन जाने जिगर परी पैकर मोहल्ले के इस चौक में मोहब्बत की इस यादगार के साथ एक बेवफा की कब्र बनाना चाहते हैं। वो बेवफा कौन? कौन? मैं मियाँ जी। लेकिन आज मैं अपनी बेवफाई के एक एक पल को सबके सामने बयान करना चाहूंगी मियाँ जी। मगर आप तो अकेले खड़े। बुलाइए ना सबको, बुलाइए। रहने दीजिए, रहने दीजिए, आप ना बुलाइए, वरना ये परी पैकर इसका इल्जाम भी मुझ पर लगा देगा कि मैंने मोहल्ले वालों को इकट्ठा करने के लिए आपकी मदद ली है। रहने दीजिए, मैं खुद ही बुला लूंगी।
का? सुना बाल आकर, एक बेवफा की कहानी